हेलो गाइस, वेलकम है। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कंप्यूटर्स। आप देख पा रहे हैं लगातार जारी है मुगल एम्पायर की बातें। आज पार्ट 8 है, 8वां भाग है मुगल साम्राज्य की। और आज की क्लास में हम बातें करेंगे मुगल बादशाह शाहजहां की। ठीक है, तो पिछले 7 क्लास में हमने मुगल बादशाहों की बातें की थी, जहाँ पर बाबर की बातें हो चुकी है, हुमायूं की बातें हो चुकी हैं। ठीक है, अकबर की बातें हो चुकी है, जहांगीर की बातें हो चुकी हैं। अब आने वाले हैं शासक, वो कौन है? वो है शाहजहां। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं शाहजहां के बारे में क्या कुछ बात है। शाहजहां, ठीक है, शाहजहां जिनका समय काल 1628 में स्टार्ट हुआ था और 1627 में इसके पिता श्री जहांगीर की मृत्यु हो गई थी। 1628 से लेकर 1658 ईस्वी शाहजहां का समय काल है, शासन का समय काल है। ठीक है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें क्या क्या पढ़नी है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कि शाहजहां के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। तो भाई साहब की सबसे पहले परिचय देख लेंगे। ठीक है, जैसा कि हमेशा मेरा यही रहता है कि उनके बारे में हम बात करें। और ठीक है, तो उसके पहले जो है हम बात करेंगे उसकी परिचय, शाहजहां के परिचय। शाहजहां के परिचय के उपरांत हम देखेंगे प्रारंभिक राजनीतिक जीवन। ठीक है, प्रारंभिक राजनीतिक जीवन। शाहजहां की प्रारंभिक क्या है और राजनीतिक जीवन। उसके बाद मूव करेंगे, इनके प्रमुख अभियानों की चर्चा करेंगे। प्रमुख अभियान या विद्रोह। और उसमें हम देखेंगे क्या क्या विद्रोह हम देखेंगे। तो वो तो है सबसे फर्स्ट बुंदेला राजपूतों का विद्रोह हुआ था। बुंदेला राजपूतों का विद्रोह। जो हुआ था 1628 में। इसी समय जिस समय क्या होते हैं, शाहजहां शासन बनते हैं। दूसरा विद्रोह हम देखेंगे खान ए लोदी का विद्रोह। खान ए लोदी का विद्रोह देखने को मिलेगा आपको भाई साहब। ये हुआ था 1631 में। वहीं पर हम बात करेंगे थर्ड नंबर पर पुर्तगालियों के खिलाफ विद्रोह या पुर्तगालियों का विद्रोह देखने को मिला था। और एक पुर्तगाली का विद्रोह हुआ था 1632 के आसपास। वहीं पर हम बात करेंगे सिख विद्रोह भी देखने को मिला था। सिख विद्रोह, सिख विद्रोह हुआ था इसी समय 1233 में। फिर विद्रोह देखने को मिलेगा अहमदनगर अभियान। अहमदनगर अभियान। और अहमदनगर अभियान हुआ था
1633 के आसपास। छठे नंबर पर हम देखने वाले हैं कौन सा विद्रोह, गोलकुंडा अभियान। कौन सा भाई, गोलकुंडा अभियान। गोलकुंडा अभियान देखने को मिला था आपको 1636 में। 1636 में एक और अभियान मैं यहाँ लिख देता हूँ, बीजापुर अभियान। बीजापुर, और बीजापुर का अभियान हुआ था इसी समय 1636 में। तो इस प्रकार से इनके जो है प्रमुख विद्रोह या अभियान की चर्चा हम करेंगे, ठीक है। और जैसे प्रमुख विद्रोह और अभियान देख लेंगे पूरा समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम चलेंगे किस पर भाई, उसके बाद चलेंगे इनके जो पुत्र है, बात करेंगे पुत्रों की, जैसे दारा शिकोह है, औरंगजेब है, इनके पुत्रों के बीच क्या हुआ था, संघर्ष हुआ था। उनको हम क्या संघर्ष बोलते हैं, उत्तराधिकारी संघर्ष, ठीक है। उत्तराधिकारी संघर्ष कि इनके जो 4 पुत्र थे, इन पुत्रों के मध्य आपको देखने को मिला था कि जो शासक बनने के लिए क्या हुआ था, संघर्ष हुआ था। इसको हम कहते हैं उत्तराधिकारी संघर्ष। फिर स्थापत्य कला की बात करेंगे, स्थापत्य कला, ठीक है। इमारतें वगैरह क्या क्या बनाई थी भाई साहब ने, ताजमहल वगैरह बनाया गया था, ठीक है। तो ये सभी हम बात करेंगे। तो ये पॉइंट है जिस पर हम शाहजहां से रिलेटेड बातें हम यहाँ से हम चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमने क्या कहा, परिचय, उनके बाद प्रारंभिक राजनीतिक जीवन कैसा रहा शाहजहां का, फिर प्रमुख अभियान या प्रमुख विद्रोह हुए, उनका दमन किस प्रकार से शाहजहां ने किया, और शाहजहां के पुत्रों के बीच हुए उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष, उत्तराधिकारी संघर्ष नाम दिया गया है। और साथ ही साथ स्थापत्य कला से जुड़ी बातें बात करेंगे, ठीक है, जहाँ पर ताजमहल वगैरह, मीना बाजार वगैरह की और बहुत सारी इमारतें बनाई थी, उसकी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलते हैं आगे की चर्चा करेंगे किस पर, शाहजहां के परिचय की हम बातें करेंगे। शाहजहां का जीवन परिचय देख लेते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं शाहजहां का। वो जो है जन्म कब हुआ भाई, जन्म की बात करें तो 5 जनवरी 1598, 5 जनवरी 1598 ईस्वी को हुआ था। ये जो है राज्याभिषेक कब किया था, राज्याभिषेक की बात आए तो किस समय इन्होंने राज्याभिषेक किया, 4 फरवरी 1628, जब इनकी पिताश्री जहांगीर की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी 1627 को। और 1628 को आप जानते हैं कि नूर जहां ने जहांगीर को, ठीक है, जहांगीर का शव दिल्ली से लेकर लाहौर में ले गए थे, और लाहौर में इनको ठीक है, सादरा जो स्थान है लाहौर के, वहीं पर इनको दफना दिया गया था, वहीं पर मकबरा बनाया था।
तो इसी समय 1628 में शाहजहां ने क्या किया था, राज्याभिषेक किया। ठीक है, बातें करेंगे इनका वास्तविक नाम क्या था भाई। वास्तविक नाम की अगर चर्चा करें, शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था, खुर्रम था। ये आप जानते हैं, पिछले क्लास में हमने बात की थी, शाहजहां का वास्तविक नाम खुर्रम था। और भाई साहब को क्या उपाधि अपने आप, ये देखिए ये जो उपाधि है ये खुद लिया था, और क्या उपाधि था, ठीक है, अब्दुल मुजफ्फर, पहले लिख लेते हैं, क्या है, अबुल मुजफ्फर साहिबुद्दीन, साहिबुद्दीन मोहम्मद साहेब, मोहम्मद साहेब किरण ए शानी, क्या है, किरण ए शानी। ठीक है, ये इनका पूरा क्या है, पूरा का पूरा क्या है, उपाधि है। क्या उपाधि है भाई, अबुल मुजफ्फर साहिबुद्दीन मोहम्मद साहेब किरण एहसानी। इस उपाधि, यह उपाधि ये खुद लिया था, किसने, शाहजहां। ठीक है, इनके पिताश्री कौन है भाई, ये आप जानते हैं, इसके पहले जो शासक रहे हैं, कौन, जहांगीर, जहांगीर इनके पिताश्री हैं। और माता श्री कौन है भाई, माता जी कौन है इनका, माता जी जगत गोसाई, जगत, जगत गोसाई, जगत गोसाई का क्या है, पुत्र था। ठीक है, और आप जानते हैं इसी जगत गोसाई की जो है, कहा जाता है कि तबीयत खराब हो गई थी, ठीक है, बेड पर पड़े हुए थे, और इसी की सेवा के लिए नूर जहां को इसके दरबार में रखे गए थे। ठीक है, और नूर जहां और जहांगीर के साथ जो है प्रेम संबंध ये जुड़ जाते हैं, और बाद में जहांगीर और नूरजहां विवाह कर लेते हैं। ठीक है, और जगत गोसाई इनकी पत्नी थी, जहांगीर की खुद की पत्नी थी, उनकी सेवा के लिए नूरजहां को रखे गए। ठीक है, ये बात आपको पता है। पत्नी की बात करें, पत्नी की बात करें तो पत्नी कौन है भाई, अर्जुन मंदा बानो बेगम, क्या है, बानो बेगम, जो बाद में, जो बाद में यही क्या कहलाए, मुमताज महल के नाम से फेमस हुआ। ठीक है, मुमताज महल के नाम से फेमस हुआ, और मुमताज जो है महल है, ये उपाधि शाहजहां ने इनको दी थी। ओरिजिनल नाम क्या है इनका, अर्जुन मंदा बानो बेगम। ठीक है, चलिए बात करें, यदि मैंने क्या कहा, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ जरूरत पड़ेगी। पत्नी कौन है, मैंने कहा अर्जुन मंदा बानो बेगम। ठीक है, और ये मुमताज महल, मुमताज महल के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और इस अर्जुन मंदा बानो बेगम इनकी पत्नी थी, और कहा जाता है कि इनके कितने पुत्र हुए थे, 14 पुत्र हुए थे। ठीक है, क्या थे, 14 पुत्र हुए, परंतु कहा जाता है, परंतु प्रसव पीड़ा के दौरान 7 पुत्रों की मृत्यु हो गई थी। परंतु प्रसव पीड़ा के दौरान, ठीक है, प्रसव पीड़ा के दौरान 14 पुत्र नहीं, 14 संतान बोलना ठीक रहेगा, क्योंकि पुत्र भी इसमें से। ठीक है, 14 संतान हुए थे, परंतु प्रसव पीड़ा के दौरान 7 संतानों की मृत्यु हो गई थी। 7 संतानों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई, हो गई थी। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। और बचे कितने भाई, 7 संतान बचे, सिर्फ 7 संतान बचे, सिर्फ 7 संतान क्या थे, बचे थे।
बचे थे। और 7 संतानों में 4 क्या थे, 4 पुत्र थे जो बच गए थे और 3 पुत्रियां थी। ठीक है, एक आप जानते हैं जो है दारा सिको, दारा सिगो, दूसरा शाह सूजा, शाह सूजा, थर्ड औरंगजेब, क्या भाई साहब, औरंगजेब था। फिर चौथे नंबर पर बात करें मुराद बख्श, मुराद बख्श। ठीक है, क्या भाई, मुराद बख्श। 3 पुत्रियां थी, उनमें से एक है और जो हम जानते हैं जहां आरा, कहाँ भाई साहब, जहां आरा, रोशन आरा, रोशन आरा, और एक है जिसको बोलते हैं गौहन आरा। ठीक है, क्या है, गौहन आरा। तो ये 7 संतान हो गए भाई, हो गया कि नहीं। चलिए, हो गया कि नहीं भाई, हो गया ना। चलिए, मैंने कहा इनके 14 पुत्र हुए थे, किनके भाई, अर्जुन जो अर्जुन मंदा बानो बेगम के 14 पुत्र हुए थे। 14 पुत्र में जो है 14 पुत्रों में 7 पुत्रों की मृत्यु हो गई थी। कब, प्रसव पीड़ा के दौरान 7 पुत्रों की मृत्यु हुई थी। और बात करें तो सिर्फ 7 संतान की मृत्यु हो गई थी, सिर्फ क्या है, 7 संतान बचे हुए थे। और 7 संतान में 3 पुत्र थे और 3 पुत्रियां थी। 3 पुत्र के नाम दारा सिको, सासुजा, औरंगजेब, मुराद बख्श। 3 पुत्रियों का नाम जहां आरा, रोशन आरा, कोपन। ठीक है, तो ये इनकी फैमिली की बातें हैं, क्या क्या है वो आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए, यहीं पर हम बात करते हैं कि अर्जुन मंदा बानो बेगम जो मुमताज महल कहलाई, इनकी भी मृत्यु हो जाती है। कब, ये 14वें पुत्र को जन्म देते समय इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, 14वें पुत्र को जन्म देते समय, जन्म देते समय मुमताज की मृत्यु, मुमताज की मृत्यु। ठीक है, और अब जानते हैं इन्हीं की याद में, ठीक है, इन्हीं की याद में क्या बनाया गया था, ताज महल बनाया गया था। ठीक है, इन्हीं की याद में क्या बनाया गया था भाई, ताजमहल बनाया गया था इन्हीं की याद में। किन्हीं की याद में, इन्हीं मुमताज महल की याद में क्या बनाया गया था भाई, ताजमहल बनाया गया था। ठीक है, इस चीज को आप जानते हैं, बखूबी जानते हैं। ठीक है, प्रेम का सिंबल जिसको बोला जाता है, ताजमहल बनाया गया था। इसकी चर्चा हम करेंगे स्थापत्य कला वाले बातें। तो ये भी याद रखिए, अर्जुन मंदा बानो बेगम या जिसको मुमताज कहा जाता है, इनकी मृत्यु 14वें पुत्र को जन्म देते समय की मृत्यु हुई। ठीक है, क्लियर है बातें, सभी चीज क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इनकी जो है प्रारंभिक और राजनीतिक जीवन पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, मैं फिर से दोहरा देता हूँ उनकी बातें, जो है शाहजहां का जीवन परिचय फिर से दोहरा देता हूँ। मैंने कहा इनका जन्म 5 जनवरी 1598 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, राज्याभिषेक भाई साहब का 4 फरवरी
1728 में हुआ था। वास्तविक नाम खुर्रम से ये फेमस हुए थे। उपाधि इन्होंने खुद धारण की थी और उपाधि क्या था? अबुल मुजफ्फर साहेबुद्दीन मोहम्मद साहेब किरण निशानी की उपाधि इन्होंने धारण की। पिता जहांगीर थे, माता जगत गोसाई थी, पत्नी अर्जुन मंदा बानो बेगम। ठीक है, और इनकी जो पत्नी है अर्जुन मंदा बानो बेगम, जो मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध हुई है, इनके 14 संतान हुए थे। तो 14 संतान थे, परंतु प्रसव पीड़ा के दौरान 7 संतानों की मृत्यु हो गई थी। सिर्फ 7 संतान बचे थे, उनमें से 4 पुत्र थे और 3 पुत्रियां थी। 4 पुत्रों के नाम नीचे दिखाई दे रहा होगा। दारा शिगो, ठीक है, बड़ा पुत्र था। सास सुजा, ठीक है। उनके बाद जो है औरंगजेब, फिर मुरादा बख्श। 3 पुत्रियां थी, जहां आरा, रोशन आरा और गौहर। और मैंने कहा अर्जुन मंदा बानो बेगम या मुमताज की मृत्यु 14वें पुत्र को जन्म देते समय हो गई थी, और इन्हीं की याद में ताजमहल बनवाया गया था। कौन बनाया था भाई? शाहजहां द्वारा। किसके द्वारा? शाहजहां। ठीक है, शाहजहां द्वारा इन्हीं की याद में क्या बनाया गया था? ताजमहल बनाया गया, जो प्रेम की निशानी कहलाती थी, ऐसा आप जानते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये परिचय देख लिए, थोड़ा बहुत इनका जीवन परिचय किस प्रकार से रहा था। अब प्रारंभिक राजनीतिक जीवन की हम चर्चा करें। प्रारंभिक राजनीतिक क्या है भाई? जीवन। ठीक है, प्रारंभिक राजनीतिक जीवन के अंतर्गत हम देखेंगे क्या क्या बातें हैं, वो हम बात करते हैं। देखिए, बात करते हैं शाहजहां का। देखिए, अगर मैं बात करूं शाहजहां, ठीक है, ये तो खुद बने हैं। और शाहजहां का भाई की हम बात करें, शाहजहां के भाई की बात करें, शाहजहां के भाइयों की बात करें, तो उनके भाइयों की अगर लिस्ट अगर बात करें, तो एक तो खुसरो थे। ठीक है, खुसरो थे, जो मान सिंह, सॉरी, जो मान बाई से पैदा हुई थी। ठीक है, मान बाई से पैदा हुआ था। कौन? खुसरो। इनकी जो है कौन है? माता मान बाई। शहरयार, शहरयार एवं परवीज। परवीज और शहरयार दोनों जो है दासी पुत्र कहलाते थे, क्योंकि इनकी माताएं दासी थी, और इन्हीं दासी से जहांगीर ने विवाह किया। खुसरो के बारे में आप जानते हैं, अगर मैं बात करूं खुसरो के बारे में जानते हैं, तो खुसरो को तो कोई मतलब नहीं था। मतलब नहीं था कहने का मतलब कि अंधा बना के इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इनको अंधा बना दिया था इनके पिताश्री ने। ठीक है, स्टार्टिंग में हम लोग देखे थे जब जहांगीर शासन काल में आते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है जहांगीर के खिलाफ इन्होंने विद्रोह छेड़ दिया था, खुसरो। ठीक है, जहांगीर के खिलाफ खुसरो ने विद्रोह छेड़ दिया था, और इसको नजर बन करके कहाँ पर रखे थे? कालकोठरी में रख दिए थे, नजर बन के जेल भर दिए थे। बाद में फिर ये भाग के चले जाते हैं, और ये मिलते हैं सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव के पास। और सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव के साथ मिलकर जहांगीर को गद्दी से हटाने की रणनीति बनाते हैं, विद्रोह करते हैं। और खुसरो को बाद में क्या किया जाता है? खुसरो को फिर से लाकर नजरबंद कर दिया जाता है, और नजर बंद करके इनको अंधा करके इनकी मृत्यु यही हो जाती है। इनको क्या कर दिया जाता है? दोनों आंखें फोड़ देते हैं, इनको अंधा कर देते हैं, और यही इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव को भी फांसी की सजा सुना देती है। कौन? जहांगीर। ये बात आप जानते हैं। तो खुसरो तो ऐसे नहीं पड़ गया भाई, अंधा, अंधा, अंधा हो गया था। अब बाद में मृत्यु हो गई थी, बाद में क्या हो गई थी?
मृत्यु हो गई। ये आप जानते हैं जिनके बारे में, खुसरो के बारे में। तो खुसरो के पत्ता खुसरो का तो पत्ता अभी से साफ हो गया, लेकिन इनके जो भाई है उनमें से कौन बनेगा ये आप जान देखेंगे। ठीक है, दूसरे नंबर की हम बात करें, दूसरे नंबर हम बात करेंगे किसके बारे में, परवेज। ठीक है, तो परवेज को कोई मतलब नहीं था। ठीक है, शासक बनने का शासक बनने बनने का मन नहीं था, मन नहीं था। कहा जाता है कि भाई साहब को घूमने फिरने से फुर्सत मिले तो शासक बनेंगे। इनका कोई राज्य में मन ही नहीं लगता था कि मैं शासक बनूं, शासक बन के जो है राज्य संभालूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी बने। ठीक है, घुमक्कड़ टाइप का आदमी कहीं भी और जो है बोरिया बिस्तर लेके घूमते फिरते रहते थे। ठीक है, तो इनका अभी यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। अब जो बच गया शहरयार। अब जानते हैं शहरयार। ठीक है, शहरयार का जो विवाह हुआ था, ठीक है, शहरयार का विवाह हुआ था, किसके साथ हुआ था विवाह भाई, विवाह हुआ था लाडली बेगम से। ठीक है, क्या है, किससे विवाह हुआ था भाई, शहरयार का लाडली बेगम से विवाह हुआ था। और लाडली बेगम किसकी पुत्री थी भाई साहब, लाडली बेगम किसकी पुत्री थी, तो पुत्री किसकी थी, वो नूर जहां की पुत्री थी। नूर जहां एवं अली कुली बेग, अली कुली कुली बेग। ठीक है, जिसको जहांगीर ने शेर ए अफगान की उपाधि दी थी, और अली कुली बेग अकबर के समय से ये सेना में थी। चलिए, मैंने क्या कहा, ये किनकी पुत्री है भाई, नूर जहां प्लस अली कुली बेग की पुत्री है। और इसी अली कुली बेग को, बेग जो है अकबर के समय सेना में था, और जहांगीर ने उसको शेर ए अफगान की उपाधि दी थी। और मैंने कहा कि नूर जहां को, और जो है नूर जहां को इसी शाहजहां की माताश्री जगत गोसाई की सेवा के लिए नूरजहां को रखे थे, और बाद में इसी विधवा को नूरजहां को जहांगीर और विवाह कर लेता है। ठीक है, और इसी लाडली बेगम जो इन दोनों की पुत्री है, इसी लाडली बेगम का विवाह किससे हो जाता है, शहरयार से होता है। ये आप जानते हैं। अब दावेदार कौन है भाई, शाहजहां के भाइयों में दावेदार शहरयार दिखता है। एक और दावेदार निकल के आते हैं। ठीक है, एक और दावेदार निकल कर आता है। हालांकि खुसरो की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, खुसरो का मृत्यु तो हो चुका था, लेकिन खुसरो का एक पुत्र था, और उस पुत्र का नाम था द्वार बख्श। ठीक है, क्या था भाई, द्वार बख्श। खुसरो का पुत्र कौन था भाई, द्वार बख्श। ठीक है, खुसरो का पुत्र कौन था, द्वार बख्श था। चलिए, अब समझते हैं बाकी कहानी। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन हो गई इनके भाइयों की, किस प्रकार से और जो है बातें हुई थी वो। चलिए, देखिए अब क्या हुआ था। अगर हम बात करें दिल्ली और जो है दिल्ली, जो मुगल साम्राज्य है, ये क्या है, मुगल साम्राज्य। ठीक है, ये क्या है भाई, मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य का केंद्र है। ठीक है, कहाँ पर, दिल्ली जो है दिल्ली आगरा के आसपास जो है मुगल साम्राज्य का केंद्र है। कहाँ पर, दिल्ली आगरा। ठीक है, दिल्ली आगरा के आसपास मुगल साम्राज्य का केंद्र है। ठीक है, जिस समय बात हुई थी, किस समय की बातें हैं, जब मुगल साम्राज्य में जो शासक हुए, समझिएगा पूरी बातें, जो शासक थे
वो उस समय किस समय की बात कर रहा हूं मैं, जहां पर जहांगीर शासक थे। ठीक है, जहांगीर क्या थे, शासक थे। और जहांगीर की मृत्यु हो गई थी कब भाई, 1627 को मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1627 को मृत्यु हो गई थी। और जो पाकिस्तान के लाहौर का क्षेत्र है, ठीक है, कहीं भी हो, ठीक है, पाकिस्तान के ये क्या है, लाहौर, लाहौर का क्षेत्र कहाँ पर, पाकिस्तान में, पाकिस्तान के लाहौर के क्षेत्र में यहाँ पर नूर जहां को, आप जानते हैं, नूर जहां को क्या किया गया था, भगा दिया गया था। ठीक है, उनको देश निकाला करने के बाद नूर जहां यहीं पर देखने को मिली। और मैंने कहा था कि जब जहांगीर की मृत्यु होती है 1627 में, तो 1627 में नूर जहां कहाँ पर आती है, ठीक है, नूर जहां दिल्ली पर आते हैं। ठीक है, और दिल्ली पर आने के बाद नूर जहां ने उनका शव उठा कर ले जाते हैं कहाँ पर, फिर वापस ले जाती हैं। ठीक है, जहांगीर का शव कहाँ ले गया भाई, लाहौर ले गया, लाहौर ले गई कौन, नूरजहां। और यहीं पर 1628 में दफना दिया था। ठीक है, 1628 में दश कहा, शाहदरा, शाहदरा में दफना कर, दफना कर मकबरा बनाया, मकबरा बनाया। ठीक है, ये चीजें हैं। अब समझिएगा, जिस समय कहा जाता है, जिस समय, अब देखिए यहाँ पर गद्दी खाली हो गई। ठीक है, इनकी मृत्यु होने के बाद, मृत्यु होने के बाद क्या हो गए, मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी खाली, दिल्ली की गद्दी खाली। ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ भाई, दिल्ली की गद्दी क्या हो गया, खाली हो गया। अब दिल्ली पर कोई ना कोई तो बैठेगा। लेकिन यहाँ बात आती है कि जिस समय मृत्यु हुई, ठीक है, जिस समय मृत्यु हुआ, उस समय जो शाहजहां है, शाहजहां दक्षिण भारत के अभियान पर जो है वो क्या हुए थे, दक्षिण भारत अभियान पर बिजी थे। ठीक है, कहा जाता है कि जहांगीर की मृत्यु के समय, मृत्यु के समय, जहांगीर की मृत्यु के समय शाहजहां, शाहजहां दक्षिण भारत, दक्षिण भारत अभियान पर, दक्षिण भारत अभियान में क्या था भाई साहब, बिजी था। क्या था, दक्षिण भारत अभियान में बिजी था। ठीक है, उनको, ठीक है, ये सारी चीजें मालूम नहीं थी कि इनके पिताश्री की देहांत हो गई वगैरह वगैरह। ठीक है, वो दक्षिण भारत विजय में अभियान में क्या था, बिजी था, दक्षिण में वो बिजी थे। चलिए, अब कोई ना कोई दिल्ली पर तो बैठेगा, दिल्ली तो खाली ऐसा नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? भाई मुगल साम्राज्य है, तो अगर खाली रहा तो कौन चलाएगा, कोई ना कोई, अगर खाली रहा तो कोई तो आके बैठ जाएगा, दूसरा कोई जो है अपना अलग वो स्टार्ट कर देगा, कोई अलग प्रशासन स्टार्ट कर देगा। और इसी के चलते यहाँ के जो सरदारों ने क्या निर्णय लिया, ठीक है, यहाँ के सरदारों ने निर्णय लिया कि अब कौन बनेगा। ठीक है, क्योंकि इनमें से बनने वाले या तो परवीर, या तो शहरयार होंगे, या फिर इनके पुत्र द्वार बख्श होंगे, किनके, खुसरो के पुत्र। ठीक है, दो ही दिखते हैं, एक ये और एक कौन सा, एक शहरयार। ठीक है, दो ही दिखते हैं, किसके लिए, क्योंकि शाहजहां तो उपस्थित नहीं था भाई साहब। मैंने कहा शाहजहां तो दक्षिण भारत के जो विजय में, दक्षिण भारत के अभियान में अपना जो है बिजी यहीं पर चला था, बिजी शेड्यूल था भाई साहब का। तो दिल्ली पर बैठेगा कौन। ठीक है, तो यहाँ के सरदारों ने क्या किया, यहाँ के जो है सरदारों ने खुसरो के पुत्र, खुसरो के पुत्र द्वार बख्श को, द्वार बख्श को क्या किया, खुसरो के पुत्र द्वार बख्श को
शासक नियुक्त किया, शासक बनाया। ठीक है, कि भाई साहब दिल्ली तो ऐसे खाली नहीं रहेगा, क्योंकि शाहजहां भी नहीं है, तो शासक कौन बनेगा? शासक यहाँ के सरदारों ने द्वार बख्श को क्या बनाया गया? शासक बना। हाँ, ये चीज, एक चीज और याद रखिए, कहा जाता है कि जब पता चला, इंफॉर्मेशन ऐसी पता चले कि आपके अनुपस्थिति में कोई और शासक बन रहा है, ठीक है, और ये किसने बताया भाई? ठीक है, ये इंफॉर्मेशन यहाँ तक पता चला, ठीक है, कहाँ तक? शाहजहां तक। और ये इंफॉर्मेशन देने वाले कौन है? ये है इनके ससुर जी आसफ खान। ठीक है, आसफ खान, मतलब कहने का मतलब आसफ खान कौन है भाई? आसफ खान कौन है? नूर जहां का भाई था आसफ खान। आसफ खान की आसफ खान नूर जहां का भाई था, और किसका पिता था? मुमताज का पिता था। ठीक है, अर्जुन मंदा बानो बेगम का पिता आसफ खान था, नूर जहां की जो है उसका भाई भी था। ठीक है, तो यही बात मैंने कहा। देखिए, यहाँ चीज और याद रखिए, यहीं पर जो है, ठीक है, आसफ खान ने क्या किया था? ठीक है, आसफ खान ने क्या किया था भाई? यहाँ पर इंफॉर्मेशन पहुंचाया किसको? शाहजहां को, कि आप दमान जी, आप तो बिजी हो गए हैं, कहाँ पर? दक्षिण भारत के अभियान में बिजी हो गए, लेकिन आपकी अनुपस्थिति में शासक बनने के लिए, ठीक है, लोग उमड़ रहे हैं। ठीक है, अपने आप में शासक अपने आप को नियुक्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहा जाता है कि शाहजहां ने आसफ खान को ये मिशन भेजा कि मेरे विरोध में जितने लोग हैं उनकी आप हत्या कर दो, जो बचेगा मैं आके उनका जो है निपटारा कर दूंगा। ठीक है, कोई शासक बनना न चाहिए। लेकिन दिल्ली की गद्दी खाली ऐसी नहीं जाएगी। कहा जाता है द्वार बख्श तो बनाया गया था, लेकिन द्वार बख्श इज बलि का बकरा कहा जाता है। इस मुगल शासन में बलि का बकरा सिद्ध कौन हुआ भाई? द्वार बख्श क्या हुआ? बलि का बकरा सिद्ध हुआ। वो कैसे होगा वो देखेंगे। बलि का बकरा समझते हैं ना? बलि का बकरा सिद्ध हुआ, द्वार बख्श बलि का बकरा सिद्ध हुआ। क्यों? जब ये वापस आते हैं, ठीक है, चलिए, जब ये वापस आते हैं, कौन वापस आता है भाई? शाहजहां पूरा अपना बिजी शेड्यूल निपटारा करके ये जब वापस आते हैं, कहां पर वापस आते हैं? दिल्ली पर। ठीक है, तो जब वापस आते हैं तो इसी द्वार बख्श की हत्या कर, ठीक है, इसी द्वार बख्श की क्या कर देती है? ठीक है, शाहजहां द्वारा हत्या, शाहजहां द्वारा क्या किया गया है? हत्या। और साथ ही साथ इनके साथ जो भी लोग थे उनकी हत्या कर दी, और सभी की जितने इनके विरोधी थी, ठीक है, जिनके जितने भी इनके विरोधी थे, ठीक है, शाहजहां के जितने भी विरोधी थे, सबकी हत्या शाहजहां ने खुद कर दिया आने के बाद। और हत्या करके 1628 में इनका राज्याभिषेक। 1628 में क्या हो गया भाई? राज्याभिषेक हो गया। इसका मतलब अब शासक कौन बन गए? फाइनली मुगल का शासक जो बनने वाले वो कौन है? वो शाहजहां है। ठीक है, और इस प्रकार इसका प्रारंभिक जीवन इस प्रकार से रहा है। ठीक है, चलिए, मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ इस चीज को, इस बात को, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार में आपको समझ में आएगा नहीं। ठीक है, फिर से दोहरा देता हूँ मैं ये बातें, सारी बातें, क्या क्या चीज हुई प्रारंभिक राजनीतिक जीवन। चलिए, प्रारंभिक राजनीतिक जीवन की हम चर्चा कर रहे हैं, किसकी भाई? शाहजहां की। तो मैंने कहा शाहजहां के कितने भाई थे? 3 भाई थे। एक तो खुसरो था, खुसरो भाई साहब को तो अंधा करके जेल में डाल के अंधा कर दिया था, और यही इनकी मृत्यु हो गई थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि, ठीक है, दूसरी बातें परवेज की मैंने किया था। परवेज जो शासक बनने के लिए मन ही नहीं था भाई साहब। ठीक है, परवेज घुमक्कड़ किस्म का आदमी था, वो बस ये झोला निकल के चले जाते हैं। ठीक है, वो तो फकीर आदमी है भाई साहब, झोला निकल के चले जाते हैं। ठीक है, तो
उनसे कोई मतलब नहीं है। मतलब अब शहरयार से है, ठीक है। शहरयार का विवाह मैंने कहा था लाडली बेगम से हुआ था। लाडली बेगम किसकी पुत्री थी भी? नूर जहां प्लस अली कुली बेग की पुत्री थी। और अली कुली बेग स्टार्टिंग में अकबर के समय सेना में था। और जहांगीर जहांगीर ने इनको किस उपाधि से नवाजा था? जहांगीर ने इसे किस उपाधि से उपाधि भाई? ठीक है, शेर ए अफगान उपाधि से नवाजा था, ये आप जानते हैं। और इनकी ही पत्नी, ठीक है, नूर जहां जो बाद में विधवा हो गई थी, तो नूर जहां को ये जगत गोसाई के उनकी सेवा में रखे थे। और प्यार मोहब्बत हो जाता है नूर जहां से, फिर जहांगीर फिर से विवाह कर लेते हैं। ये बातें हैं। फिर खुसरो की बातें कर रहे थे तो अंधा हो गया था, भाई साहब की मृत्यु हो गई थी। लेकिन खुसरो का एक पुत्र था द्वार बख्श। द्वार बख्श तो शासक बनने की इच्छा द्वार बख्श की थी और शहरयार की थी। यहाँ पर मैंने क्या कहा कि मुगल साम्राज्य में दिल्ली का शासक जब जहांगीर था तो उसके बाद उनकी 1627 में मृत्यु हुई। तो मृत्यु होने के बाद फिर दिल्ली खाली हो गया। मृत्यु के बाद जब नूरजहां वापस आती है, क्योंकि नूरजहां को इनके षड्यंत्र के चलते इनको देश निकाला कर दिया था। षड्यंत्र क्या था भाई? कि शाहजहां को मरवाना चाहता था, ठीक है, सॉरी, शाहजहां को मरवाना चाहती थी, ठीक है, शाहजहां को मरवाना चाहती थी, जिसके कारण से जहांगीर ने खुद देश निकाला कर दिया था। और जहांगीर की मृत्यु इसी, भाई साहब, जहांगीर की मृत्यु कैसे हुई थी कि नूरजहां के गम में, ठीक है, नूरजहां के वियोग के गम में जहांगीर की मृत्यु हो गई थी। और जिसके बाद फिर नूरजहां वापस आती है कहाँ पर? लाहौर से दिल्ली। और इनको इनके शव को उठा कर ले जाती कहाँ पर? लाहौर में। और लाहौर में शव को उठा कर ले जाती है 1628 में, यहीं पर शाहदरा नामक स्थान पर, लाहौर के शाहदरा नामक स्थान पर दफना कर यहाँ पर क्या बनाया जाता है? मकबरा बनाया जाता है। ये बातें हो गई। तो मैंने कहा जहांगीर की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी खाली हो गई। और शाहजहां का शेड्यूल कहाँ पर बिजी था भाई साहब? शेड्यूल बिजी है कहाँ पर? दक्षिण भारत के अभियान पर इन्होंने, ठीक है, अपना समय व्यतीत कर रहे थे। तो इनको जब पता चला, और असफ खान इंफॉर्मेशन देने वाले असफ खान ने कहा कि देखिए दामाद जी आप नहीं है, क्योंकि असफ खान के बारे में जानते हैं। मैंने कहा यही नूरजहां का भाई है और इनकी ही पुत्री से विवाह शाहजहां से हुआ था, मुमताज, ठीक है। तो यही आसफ खान ने इंफॉर्मेशन दिया कि शाहजहां आपके अनुपस्थिति में कोई और शासक बन जाएगा। शाहजहां ने पुनः पत्र व्यवहार किया आसफ खान को और कहा मेरे विरोध में जितने हैं उनको सबको खत्म कर दो। मैं जब आऊंगा बाकी की काम मैं भी क्या कर दूंगा? कार्य कर दूंगा, ठीक है। और यहीं पर यहाँ के सरदारों ने खुसरो के पुत्र द्वार बख्श को क्या किया जाता है? बलि पक्का बकरा बना दिया जाता है। कहने का मतलब यहाँ का शासक नियुक्त किया जाता है। जब शाहजहां वापस आता है मुगल साम्राज्य में, ठीक है, तब द्वार बख्श की हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद ये खुद इस गद्दी पर बैठ जाता है और 1628 में राज्याभिषेक कर लेता है, ठीक है। और फाइनली आपको क्या मिल गया? जहांगीर के बाद नेक्स्ट शासक फाइनली मुगल साम्राज्य का शासक, मुगल बादशाह कौन मिल गया? शाहजहां। अब शाहजहां की बारे में बात करें, चलिए। 2 मिनट वेट करिए, ठीक है।
चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है भाई, आगे हम बात करेंगे एक एक करके इनके प्रारंभिक राजनीतिक जीवन की चर्चा हो गई, ठीक है, और प्रमुख अभियान की हम चर्चा करेंगे। सबसे फर्स्ट है प्रमुख अभियान में बुंदेला राजपूत का जो है क्या है, विद्रोह देखने को मिला था। क्या देखेंगे, प्रमुख विद्रोह या अभियान, ठीक है। चलिए तो सबसे फर्स्ट देखने को मिलेगा बुंदेला राजपूत का अभियान। बुंदेला राजपूतों का विद्रोह जो हुआ था 1628 में स्टार्ट हुआ था, 1635 तक चला था भाई साहब। 1628 से 1600 सॉरी, यहाँ के जो शासक है, बुंदेला शासक की बात करें, बुंदेला शासक, और बुंदेला शासक कौन है भाई, सरदार जुज्जर सिंह, सरदार जुज्जर सिंह। चलिए चलिए इसको थोड़ा मैप से समझते हैं, हम बातें करेंगे। देखिए दिल्ली पर जब शासन व्यवस्था लागू था किसका, मुगलों का, और मुगल में कौन है भाई, अब कौन बन जाते हैं, यहाँ पर है मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य। और मुगल साम्राज्य में यहाँ के मुगल शासक कौन थे भाई साहब, मुगल शासक कौन था, जब शाहजहां था, ठीक है। जब शाहजहां था तो बुंदेला, बुंदेला के पास, ठीक है, ये है बुंदेला, ठीक है। जो बुंदेली के पास क्या हुआ था, ठीक है, बुंदेला शासक यहाँ पर कौन था, जुज्जर सिंह, मैंने क्या कहा, जुज्जर सिंह। तो जब ये नए नए शासक बने थे, क्योंकि इसी समय बना था 1628 में, तो शाहजहां 1628 में नए नए शासक बने थे, तो बुंदेला शासक जुज्जर सिंह ने, ठीक है, शाहजहां के खिलाफ क्या किया, विद्रोह कर दिया, ठीक है, इनके खिलाफ क्या किया, शाहजहां के खिलाफ विद्रोह, शाहजहां के खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, ठीक है। विद्रोह करने के बाद ये शाहजहां ने क्या किया, जुज्जर सिंह को गिरफ्तार किया, शाहजहां द्वारा जुज्जर सिंह को गिरफ्तार,
सिंह को क्या किया, गिरफ्तार किया। ठीक है, और कहा जाता है कि बुंदेला को लेके आ गए थे कहां पर भाई साहब, इसी बुंदेला शासक जुज्जर सिंह को यहाँ पर ला गए थे, कहां पर ला लिए थे, मुगल शासन में ला लिए थे। और मुगल शासन में कहा जाता है कि 5 वर्षों तक सेवा इन्होंने दी थी, 5 वर्षों तक सेवा किया था, सेवा दिए थे। किसके भाई, मुगलों की 5 वर्षों तक सेवा किसने की थी, सेवा दिया था यहाँ पर जो है राजनीति में रहकर, शासक प्रशासन में रहकर, किसने, जुज्जर सिंह। ठीक है, और इसलिए मैंने क्यों कहा कि 1628 से लेकर 35 तक चलते हैं। ठीक है, चलिए, 5 वर्षों तक सेवा दिया था इन्होंने, ये जुज्जर सिंह, लेकिन फिर से क्या करते हैं, फिर से वापस चले जाते हैं। 5 वर्षों बाद क्या हो जाए, वापस चले जाते हैं। ठीक है, अब ये उनको मन था भाई वापस चले जाने के बाद, क्योंकि 5 वर्ष तक सेवा दिया था किसी, इन्होंने, जुज्जर सिंह। यहाँ पर सेना वना एकत्रित करते हैं, सेना वना रखते हैं। ठीक है, अब कहा जाता है कि यहीं पर जो कर्नाटक के आसपास जो गोलकुंडा है, यहाँ पर जो आपको देखने को मिलता है गोलकुंडा। ठीक है, जहाँ बहमनी साम्राज्य का क्या था भाई, यहाँ पर गोलकुंडा एक, मैंने कहा था बहमनी जब साम्राज्य अंतिम समय में बिखरी हुई थी। ठीक है, तो उनमें से एक राज्य निकल के आता है, वो कौन है, गोलकुंडा। बहमनी के 5 क्या हुए थे, भाग में बट गए थे। ठीक है, बहमनी जो है अंतिम समय में 5 भागों में बट गया था, 5 राज्यों में बट गया था। ठीक है, वो इनमें से कौन है, गोलकुंडा। ठीक है, गोलकुंडा है, आप जानते हैं, बरार है, बीतक है, बीजापुर है, अहमदनगर, 5 थे ना। ठीक है, गोलकुंडा, बरार, ठीक है, बीदर, अहमदनगर, ठीक है, और आपका बीजापुर, उनमें से एक था गोलकुंडा। ठीक है, समझे। यहाँ के गोलकुंडा जो शासक है, ये क्या है भाई, गोलकुंडा, और गोलकुंडा के जो शासक हैं वो कौन थे इस समय, प्रेम नारायण, प्रेम नारायण। कौन थे भाई, प्रेम नारायण, यहाँ के इसके, इस गोलकुंडा के क्या थे, शासन व्यवस्था संभालेंगे। अब तो भाई साहब ये 5 वर्षों तक सेवा दिए थे, कौन, बुंदेला शासक जुज्जर सिंह, वापस आ गए थे अपने जो है अपनी राजधानी पर। ठीक है, अपनी राजधानी, इसकी राजधानी क्या थी, ओरछा। ठीक है, इसकी जो राजधानी थी क्या थी, राजधानी क्या थी, ओरछा। इसी राजधानी ओरछा में क्या करते, वापस आ गए थे, और वापस आकर अपनी सेना मैंने पूरा इकट्ठा की। ऊपर तो लड़े नहीं गए भाई सबसे, ये युद्ध हार कर शाहजहां के यहाँ 5 वर्षों तक टिके रहे। बाद में कहा जाता है कि इस गोलकुंडे पर इन्होंने आक्रमण कर दिया। ठीक है, जुज्जर सिंह का आक्रमण, क्या है, जुज्जर सिंह का क्या किया, जुज्जर सिंह का आक्रमण कहां पर देखने को मिला, इसी गोलकुंडा पर जुज्जर सिंह का जो है आक्रमण देखने को मिला। ठीक है, आक्रमण कर लिया, प्रेम नारायण को पराजित कर दिया। ठीक है, यहाँ पर प्रेम नारायण क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं भाई, पराजित हो जाते हैं, और गोलकुंडा किसका हो गया, अब ये जुज्जर सिंह का हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, इसी जुज्जर सिंह को ये निवेदन किया गया, ये जो है पत्र व्यवहार किया गया किसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा, कि भाई साहब ये जो जुज्जर सिंह तुम ऐसा करो, तुमने तो चलो कोई दिक्कत नहीं, दक्षिण अभियान कर लिए, गोलकुंडा को पराजित कर लिए। ठीक है, और गोलकुंडा ऐसा करो कि गोलकुंडा जितना बड़ा गोलकुंडा का जागीर है, जितना रुपया पैसा गोलकुंडा के पास जितना बड़ा जागीर है, उतना बड़ा जागीर मैं आपको देने वाला हूं। समझे मैंने क्या कहा, गोलकुंडा जैसे जितना बड़ा गोलकुंडा का जागीर है, उतने के बराबर, ठीक है, गोलकुंडा के बराबर गोलकुंडा के
जागीर के बराबर मैं आपको दूंगा, बशर्ते इतना है कि गोलकुंडा को मुझे वापस कर दो, गोलकुंडा को छोड़ दो। ये मुगल बादशाह का हो जाएगा। ठीक है, आप गोलकुंडा को हाथ भी मत लगाना। गोलकुंडा जैसे जितनी बड़ी जागीर है गोलकुंडा की, उतनी बराबर आपको जागीर दे दिया जाएगा। भाई साहब नहीं माने, किसने नहीं माना? जुज्जर सिंह नहीं मानते हैं इस बात को। ठीक है, अब मना ही करते हैं बार बार कि मैं नहीं दूंगा भाई साहब, मैं ही जीता हूँ तो आपको क्यों दूंगा। ठीक है, रुपये पैसे की जरूरत नहीं मुझे, मुझे राज्य मिल गया, बहुत बड़ी बात है। तो गोलकुंडा जितनी बराबरी जागीर देने के लिए जो है शाहजहां ने ये जुज्जर सिंह को कहा, लेकिन जुज्जर सिंह ने मना कर दिया। अब देखिए क्या होता है, शाहजहां अपने पुत्र, देखिए शाहजहां का जो है, शाहजहां का पुत्र अब जानते हैं, और नेक्स्ट शासक जानते हैं औरंगजेब। कौन है भाई? औरंगजेब। इसी औरंगजेब को गोलकुंडा भेजा गया। किस कहाँ भेजा गया है? गोलकुंडा भेजा गया। कब की बात है? 1635 के समय। ठीक है, गोलकुंडा भेजा गया किसके लिए? इसी झुज्जर सिंह के दमन के लिए। भाई साहब को गोलकुंडा के बराबरी जागीर देने की बात कही, लेकिन मना ही कर दिया। इसलिए औरंगजेब सीधे निकल पड़ते हैं। कहां पर? औरंगजेब सीधे निकल पड़ते हैं। कहां पर भाई? कहां पर? इसी गोलकुंडा पर। तो औरंगजेब का आक्रमण, औरंगजेब का झुज्जर पर आक्रमण, क्या है? झुज्जर सिंह पर आक्रमण। झुज्जर सिंह पर क्या है? आक्रमण कर देते हैं। और आक्रमण करके ये जो है पूरा तहस नहस का एकदम जो है कट्टर थे। देखिए आप बात करेंगे जब औरंगजेब के बारे में। ठीक है, तो मुगल शासन में जो है अकबर ही कैसा उदारवादी दिखता है। ठीक है, लेकिन लगभग सभी बाकी जो है लगभग कट्टर जैसे है। औरंगजेब तो बहुत ही ज्यादा कट्टर औरंगजेब था। बाबर बहुत ही ज्यादा कट्टर था। ठीक है, तो ये औरंगजेब इतना ज्यादा कट्टर था, ठीक है, कि यहाँ के तहस नहस कर देते हैं, यहाँ के जो है साम्राज्य को तहस नहस कर देता है। ठीक है, जुज्जर सिंह को जो है जुज्जर सिंह के साथ युद्ध होता है, युद्ध में इनको पराजित कर देता है। ठीक है, और कहा जाता है कि औरंगजेब का ये पहला अभियान था स्टार्टिंग का। ये तो खैर अभी शासक बने नहीं, तो औरंगजेब शासन बनने से पहले ये पहला अभियान था, और भयंकर तरीके से उन्होंने जो है क्या बोल सकते हैं तबाही मचाया था। और सभी मंदिरों को तोड़कर मस्जिद भी बनाया था। यहाँ कहा जाता है मंदिरों को मंदिरों को तोड़कर तोड़कर मस्जिद का निर्माण भी किया है, मस्जिद बनाया। ठीक है, मंदिरों को तोड़कर क्या बनाया भाई? मस्जिद का निर्माण किया था। किसने? इसी औरंगजेब ने। ठीक है, चलिए, तो ये बुंदेला विद्रोह इसलिए मैं क्यों कहा कि 1628 से लेकर 1635 तक चला। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिख ली शासक मुगल शासक कौन है भाई साहब? मुगल शासक शाहजहां। ठीक है, और शाहजहां के पुत्र के बारे में, क्योंकि ये पुत्र की जो है बात अभी हुई है। औरंगजेब ने ये बहुत सारे कारनामे किए। ठीक है, औरंगजेब, और बोल सकते हैं गोलकुंडा, इनकी बात गोलकुंडा में भी हुई थी। ठीक है, गोलकुंडा। शासक की बात करें शासक की बात करें तो प्रेम नारायण नारायण। ठीक है, तो बुंदेला राजपूतों के विद्रोह में ये सारी चीजें आपको देखने को मिली। ठीक है, तो क्लियर है बातें, सभी चीजें क्लियर है भाई साहब। ठीक है, चलिए, तो ये चीजें आप याद रखिए। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, क्योंकि ये चीजें दोहराने वाली ही बात है, क्योंकि जो है कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ठीक है, क्या करता है भाई? कंफ्यूजन क्रिएट करता है। चलिए, मैंने कहा मुगल साम्राज्य में शासक जब 1628 में, ठीक है,
1628 में भाई साहब ये कौन बैठते हैं, शाहजहां बैठते हैं। तो शाहजहां बैठते हैं उसी समय बुंदेला के जो शासक थे जुज्जर सिंह, बुंदेला शासक जुज्जर सिंह ने क्या किया था, विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ, शाहजहां की रणनीति के खिलाफ, शाहजहां के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। शाहजहां के खिलाफ विद्रोह किया था तो शाहजहां ने जुज्जर सिंह को क्या किया, जो है युद्ध में पराजित किया, और पराजित करने के बाद गिरफ्तार कर लिया था। ये भाई साहब को ले गए थे, उठा कर ले गए थे, कहाँ पर ले गए थे, मुगल साम्राज्य ले गए थे। मुगल साम्राज्य में 5 वर्षों तक इन्होंने सेवा दी थी। ठीक है, इन्होंने इससे जुज्जर सिंह ने 5 वर्षों तक सेवा दी। सेवा देने के बाद ये वापस जब आते हैं अपनी राजधानी, इसकी राजधानी ओरछा थी, वापस आते हैं राजधानी। फिर इन्होंने सेना वोना जो एकत्रित किया, सेना इकट्ठा करते, सेना इकट्ठा करने के बाद ये जो गोलकुंडा के आसपास जो है, ठीक है, गोलकुंडा के बारे में मैंने बताया था कि बहमनी जो साम्राज्य हमने देखे थे, विजयनगर साम्राज्य देखे थे, बहमनी साम्राज्य देखे थे, और बहमनी साम्राज्य अंतिम समय में, अब उनके जो है बहमनी के अंतिम समय में जो राज्य है 5 भागों में विभाजित हो जाता था। उसमें से आपको बीजापुर देखने को मिलेगा, अब बीदर देखने को मिलेगा, ठीक है, गोलकुंडा इनमें से एक है, आपके अहमदनगर है, ठीक है। तो ये 5 भागों में विभाजित हो गया था, उनमें से गोलकुंडा एक उनमें से था। और गोलकुंडा के जो शासक थे प्रेम नारायण, ठीक है, इन पर आक्रमण कर देता है कौन, भाई जुज्जर सिंह, और आक्रमण करके गोलकुंडा पर ये शासक जो है कब्जा कर लेता है। जब बात आती है कि शाहजहां ने इनसे पत्र व्यवहार किया, किससे भाई साहब, किससे, जुज्जर सिंह से, कि गोलकुंडा जितनी बड़ी जागीर, गोलकुंडा की बराबरी जितनी बड़ी जागीर गोलकुंडा की है, उतनी बराबरी जागीर मैं आपको दूंगा, ठीक है, लेकिन बस गोलकुंडा को वापस कर दे मुगल साम्राज्य में, ठीक है। लेकिन ये माने नहीं, और बाद में कहा जाता है कि इनके पुत्र औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब को गोलकुंडा अभियान के लिए भेजा गया, कब, 1635 में। और 1635 को ये जब आते हैं तो पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं, गोलकुंडा को तहस नहस कर देते हैं, एकदम तबाह कर देते हैं, ठीक है, एकदम जो है तबाह कर देते हैं। औरंगजेब बहुत ही ज्यादा खूंखार जो शासक है, और बहुत ही ज्यादा क्रूर शासक बोल सकते हैं, कट्टर शासक बोल सकते हैं, खूंखार शासक बोल सकते हैं, ठीक है। तो बाबर जितनी ये लगभग क्या है, ये शासक थे, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पर मंदिरों को तोड़कर मस्जिद वगैरह बनाए थे, ठीक है, मंदिरों को तोड़कर क्या बनाए थे भाई, मस्जिद वगैरह बनाए थे औरंगजेब ने। तो ये बातें हो गई, ठीक है। चलिए, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे खान ए लोधी का जो है विद्रोह। दूसरे नंबर पर जो विद्रोह है वो है खान ए लोधी का विद्रोह। क्या है भाई साहब, चलिए, खान ए लोधी के बारे में कहा जाता है, ये जो खान ए लोधी, ठीक है, अगर मैं बात करूं खान ए लोधी, ठीक है, खान ए लोधी के बारे में बात करें तो ये अभी जस्ट हमने देखे थे, बुंदेला शासक जुज्जर सिंह की जो है क्या हुई थी यहाँ पर, बुंदेला शासक जुज्जर सिंह को पराजित किया था। तो बुंदेला जो अभियान में सहायता ये दिए थे, ठीक है, क्या है, बुंदेला अभियान में अभियान में लोदी ने क्या किया था, लोदी ने शाहजहां की सहायता की थी, शाहजहां की क्या की थी भी, सहायता की थी। ये खाने जो है ये कब होता है भाई साहब, ये आप जानते हैं
1631 में हुआ था। ठीक है, चलिए अब बात समझिए। पहली बातें तो बुंदेला अभियान में लोदी ने शाहजहां की क्या की थी, यहाँ पर सहायता प्रदान की थी और बुंदेला शासक झुज्जर सिंह को पराजित किया गया था। ठीक है, ये पहली बात, इसके पहले हम ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, दूसरी बात इनके बारे में याद रखिए, ये इनका कारण क्या है, खान लोदी का विद्रोह का कारण क्या है। अब देखिए, ये पहले जहांगीर के जहांगीर के समय में ये भी जो है इनके दरबार में था। ठीक है, जहांगीर जहांगीर के समय से ही क्या था, दरबार में था। ठीक है, जहांगीर के समय से ही दरबार में उपस्थित था कौन, खान लोधी साहब। और खान लोधी कहा जाता है कि जहांगीर के जो दरबार में इनको बहुत ज्यादा इज्जत मिलती थी। ठीक है, जहांगीर के दरबार में बहुत ही ज्यादा इज्जत मिलती थी। लेकिन जब समय आता है, शाहजहां का टाइम आता है, तो खान लोधी का अस्तित्व लगभग उठता हुआ नजर आता है। जितनी जितनी इज्जत, जितना मान सम्मान जहांगीर के समय में मिलता था, उतना इज्जत और उतना मान सम्मान शाहजहां के समय में मिलता था। ठीक है, उनको नेग्लेक्ट किया जाता था। ठीक है, और इसी कारण से कहा जाता है कि खान लोधी क्या किए गए थे, खान लोधी द्वारा विद्रोह किया गया था। ठीक है, खान लोधी का क्या किया गया था, विद्रोह किया गया। तो विद्रोह का कारण क्या है, मैंने क्या कहा। ठीक है, जहांगीर जैसा सम्मान शाहजहां के काल में नहीं मिला। जहांगीर जैसा सम्मान जहांगीर जैसा सम्मान शाहजहां के समय नहीं मिला। ठीक है, शाहजहां के समय, ठीक है, शाहजहां के समय नहीं मिलता था। ठीक है, जितना सम्मान वो जहांगीर के समय प्राप्त करते थे भाई साहब, उतना शाहजहां के समय नहीं मिलता था। इसी कारण से विद्रोह कर दिए। ठीक है, और विद्रोह करने के बाद ये अहमदनगर चल दी, अहमदनगर। और ये भी एक क्या है, मैंने कहा बहमनी के अंतिम समय में ये टूटता है, तो अहमदनगर भी सामने आता है, अहमदनगर। ठीक है, तो ये भाई साहब कहाँ चले जाते हैं, विद्रोह करते हैं और अहमदनगर चले जाते हैं। तो वही थोड़ी रहेंगे, वही रहेंगे तो मार काट देंगे। ठीक है, वही कहाँ रहेंगे, मार काट देंगे भाई साहब, तो इसलिए अहमदनगर चले गए। ठीक है, और अहमदनगर के जो शासक थे, यहाँ के अहमदनगर के शासक थे, इनके पास चले गए। कहा जाता है इनके शासक मुर्तजा मुर्तजा निजाम शाह निजाम शाह मुर्तजा निजाम शाह, यहाँ के जो शासक थे, अहमदनगर के शासक मुर्तजा निजाम शाह, यहाँ पर ये चले जाते हैं कौन, खान ए लोधी साहब। और खान ए लोधी यहाँ पर चले जाते हैं, विद्रोह कर देते हैं। ठीक है, चलो। ठीक है, शाहजहां ने इस विद्रोह का दमन करना चाहा। ठीक है, इस विद्रोह का दमन करना चाहा, और यहीं पर क्या है, यहीं पर किसका, खान ए लोधी का शरण था ना, खान ए लोधी का लोधी का शरण यहीं पर प्राप्त हुआ था। ठीक है, कहाँ पर, इसी खान ए लोधी का शरण कहाँ प्राप्त हुआ था भाई, यहीं पर। कहाँ पर, मुर्तजा ने सामना, और शाहजहां द्वारा इस विद्रोह का दमन, शाहजहां द्वारा विद्रोह का दमन विद्रोह का दमन कर दिया गया। ठीक है, शाहजहां द्वारा विद्रोह का दमन और इनकी हत्या कर दी गई किसकी, ठीक है, और ये मारा गया। ठीक है, दमन किए गए। ठीक है, और ये क्या हुआ भाई, मारा गया, मारा गया। कौन मारा गया, कौन मारा गया भाई, ये खान ए लोधी साहब क्या हुआ, मारा गया। ठीक है,
मारा गया। और इसी के साथ ये समाप्त हो जाता है आपका क्या, खाने लोधी का विद्रोह, जो जो 1631 में देखने को मिला था। ठीक है, तो ये दूसरे नंबर की बातें थी। चलिए हो गए दूसरे नंबर की बातें, दूसरे नंबर की चीजें। आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी हम देखते हैं। चलिए थर्ड नंबर में बात करते हैं पुर्तगालियों जो है का विद्रोह। पुर्तगालियों का जो है विद्रोह देखने को मिला था। ठीक है, जो हुआ था 1632 के आसपास। चलिए यहां पर आपको देखने को मिलेगा, देखिए बंगाल की बात करें, बंगाल सूबेदार, समझिएगा, बंगाल सूबेदार, बंगाल सूबेदार कासिम खान थे। क्या थे? कासिम खान थे। बंगाल सूबेदार कौन थे भाई? कासिम खान। और यही जो है ये मुगलों की तरफ से नेतृत्व किया था, मुगलों का नेतृत्व करता। ठीक है, नेतृत्व करता कौन है भाई इस विद्रोह में? मुगलों का नेतृत्व किसने किया था? कासिम खान ने किया था। ठीक है, ये याद रखिए। चलिए पुर्तगालियों को, पुर्तगाली के बारे में बात करें, पुर्तगाली, ठीक है, पुर्तगाली, देखिए पुर्तगाली स्टार्टिंग मैंने कहा था कि जब इनके पिताश्री शाहजहां के पिताश्री जहांगीर थे, उस समय बहुत सी जो पुर्तगाली जो है यहाँ पर आए थे। हॉकिंस आया था, टॉमस रो जो आए थे, सर टॉमस रो आए थे, हॉकिंस आया था। ठीक है, और इन्होंने जो है व्यापार करने के लिए पूरा एक अधिकार जो है ये प्राप्त कर चुके थे यहाँ के शासक। ठीक है, तो पुर्तगाली के पास कहा जाता है जो है नमक का व्यापार करने का जो है एकाधिकार प्राप्त, नमक का व्यापार, नमक का व्यापार हेतु एकाधिकार प्राप्त था, एकाधिकार, एकाधिकार प्राप्त था। अधिकार और एकाधिकार समझते ना भाई, एकाधिकार मतलब इनके सिवाय कोई किसी दूसरे को अधिकार प्राप्त नहीं था। ठीक है, एकाधिकार प्राप्त था। ठीक है, चलिए पहली बात है। अब जहां पुर्तगाली यहाँ पर आए तो पुर्तगाली क्या करते थे कि यहाँ के जो भारतीय हैं, भारतीयों को, ठीक है, दूसरे धर्म में, ईसाई धर्म में, ठीक है, ईसाई धर्म में, धर्म में क्या करते थे? कन्वर्ट करते थे, कन्वर्ट करते थे। ठीक है, अब जानते हैं यूरोपियन यात्री आए थे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो पुर्तगाली आए थे, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश आए थे, पुर्तगाली आए थे, इन्होंने क्या किया था कि भारतीयों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया था, ईसाई मशीनरियों। ठीक है, ब्रिटिश के समय आपको और देखने को मिलेगा। ठीक है, ईसाई मशीनरी का जो क्या होता है, यहाँ आगमन होता है और इनके साथ भारतीयों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, और मुस्लिमों का शासन यहाँ पर था दिल्ली पर। कहने का मतलब है यहाँ जो है मुगल शासन किसका था? ठीक है, शाहजहां का। तो ईसाई धर्म में कन्वर्ट वो देखा नहीं गया है। ठीक है, और इसी के साथ जो है पुर्तगालियों पर हमला कर दिया, किसने? शाहजहां ने। ठीक है, और हुगली पर कब्जा कर लिया। शाहजहां ने, जहां ने
पुर्तगालियों पुर्तगालियों पर हमला कर हुगली पर कब्जा कर लिया, पर कब्जा कर लिया। ठीक है, तो ये चीजें किसके, पुर्तगाली का की विद्रोह की बातें हम करें। चलिए ठीक है, तो पुर्तगाली का विद्रोह 1632 में हुआ था भाई, ये भी आप क्या करेंगे, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी हम देखते हैं। नेक्स्ट हम बातें करेंगे एक और जिसको कहते हैं सिख विद्रोह। ठीक है, चौथे नंबर पर और जो है क्या है, सिख विद्रोह। ठीक है, क्या हुआ था भाई, सिख विद्रोह। ये सिख विद्रोह हुए थे 1632-33 में। ठीक है, सिख विद्रोह हुआ था 1632-33 के आसपास देखने को मिला था सिख विद्रोह। इस सिख विद्रोह की हम बातें करें यदि, तो सिख गुरु इस समय क्या थे, इस समय क्या थे, सिख के छठवें गुरु थे। ठीक है, सिख के छठवें गुरु कौन, हरगोविंद, हरगोविंद। ठीक है, कौन थे भाई, हरगोविंद सिख के छठे गुरु थे। ठीक है, और विद्रोह का कारण क्या था भाई, ठीक है, विद्रोह का कारण क्या था, ठीक है, विद्रोह का कारण क्या था, एक पहला कारण, ठीक है, कि शाहजहां का बाज जो है कहाँ चला जाता है, शाहजहां का बाज कहाँ चला जाता है, इसी सिख के पास चला जाता है, सिख के पास चला जाता है जो उसे देता नहीं, पहली बात है विद्रोह का कारण। दूसरा कारण जो है, ठीक है, इन्होंने क्या किया, हरगोविंद ने क्या किया था, ठीक है, हरगोविंद ने क्या किया था, गोविंदपुर नगर बसाया था, जो है मुगलों को पसंद नहीं आया। ठीक है, गोविंदपुर नगर बसाया, नगर बसाया जो इनको पसंद नहीं आया। और तीसरे नंबर पर घोड़े की चोरी की थी, घोड़े की चोरी। ठीक है, और घोड़े की चोरी किसने की थी, तो इनके शिष्य विधि चंद ने। ठीक है, विधि चंद ने घोड़े की चोरी की थी। ठीक है, और इसी कारण से देखिए हरगोविंद के बाज चले जाते हैं, सिख के पास ये वापस नहीं देते, गोविंदपुर नगर बसाया। ठीक है, तो ये जो है मना कर देते हैं, इसने शाहजहां ने, घोड़े की चोरी हो जाती है, जो चोरी उनके शिष्य, किनके शिष्य, हर गोविंद के शिष्य, हर गोविंद के शिष्य, तो हर गोविंद के शिष्य द्वारा जो विविचंद द्वारा घोड़े की चोरी की जाती है, जो इनको वापस नहीं देते, तो विद्रोह का कारण था। ठीक है, बाद में जब ये शाहजहां क्या कर देते हैं, शाहजहां का आक्रमण, ठीक है, शाहजहां का यहाँ पर आक्रमण कर देते हैं, और इनके बाद जो हर गोविंद है, ठीक है, ये भाग खड़े होते हैं। ठीक है, क्या होता है, हर गोविंद कहाँ भाग जाते हैं, करतारपुर, करतारपुर, कहाँ पर, पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान जो है करतारपुर चले जाते हैं, और यही क्या होते हैं, बस जाते हैं। ठीक है, तो ज्यादा कुछ खास नहीं है सिख विद्रोह में। सिख विद्रोह किसके समय हुआ था, छठे गुरु हरगोविंद के समय। और ये कारण क्या था कि शाहजहां का बाज जो बाज था उसी के पास चला जाए, वापस नहीं देते, गोविंद पूरा नगर बसाया जाता है हरगोविंद के पास, जो ठीक है, जो मुगलों को पसंद नहीं आता। घोड़ी की चोरी इस सिख के छठे गुरु हरगोविंद के शिष्य बीबी चंद ने किया था। ठीक है, तो इसी कारण से ये विद्रोह हुआ था, और ये आक्रमण करते हैं, तब ये भाग के चले जाते हैं करतारपुर, और वहीं बस जाते हैं, ऐसा है। आगे सिख विद्रोह, चलिए
ठीक है। चलिए नेक्स्ट बातें करें, 5वें नंबर की बात करें तो 5वें नंबर हुआ था अहमदनगर अभियान। अहमदनगर अभियान, और अहमदनगर अभियान क्यों हुआ था भाई, ये आपको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि अभी जस्ट हम पढ़े हैं। अहमदनगर अभियान क्यों हुआ था, क्योंकि अहमदनगर का जो शासक था वो कौन था भाई, ठीक है, मुर्तजा। ठीक है, मुर्तजा मुर्तजा कौन था, निजाम शाह। निजाम शाह, और मुर्तजा निजाम शाह ने क्या किया था, क्या किया था, खान लोधी को शरण दिया था। खान लोधी को क्या दिया था, शरण दिया था, शरण दिया था। और इसी कारण से ये जो सब हमने बात की थी ना, इसके पहले हमने बात किया था ना भाई, खान लोधी को शरण दिया था यहाँ पर। और इसी के कारण से जो अहमदनगर ये भाग के चले जाते हैं खान लोधी, और मुर्तजा निजाम शाह के पास चले जाते हैं, खान लोधी को शरण प्राप्त हो जाता है। और इसी कारण शरण देने के कारण, ठीक है, इसी कारण से क्या हुआ था, इसी कारण से विद्रोह हुआ था। ठीक है, ठीक है, इसी कारण क्या हुआ था, इसी कारण विद्रोह हुआ, विद्रोह हुआ। और खान जो है मुर्तजा का दमन हो गया, दमन हो गया। ठीक है, तो ज्यादा कुछ खास नहीं अहमदनगर अभियान के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, आगे जो है छठे नंबर की हम बात करें तो आगे क्या है, गोलकुंडा अभियान भी होता है। गोलकुंडा अभियान, ठीक है, क्या है भाई साहब, गोलकुंडा अभियान ये हुआ था 1600 जो है 36 ईस्वी के आसपास, गोलकुंडा अभियान। ठीक है, और गोलकुंडा अभियान में आपको यहाँ के शासक की बात करें, शासक की बात करें तो शेख अब्दुल्ला अब्दुल्ला कुतुब शाह। कौन है, कुतुब शाह, शेख अब्दुल्ला क्या है भाई, कुतुब शाह यहाँ के शासक है। ठीक है, इस क्षेत्र को शाहजहां द्वारा जीता जाता है, शाहजहां द्वारा क्या किया गया है, जीता गया। ठीक है, औरंगजेब को सूबेदार नियुक्त किया। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर क्या है, औरंगजेब को क्या किया, सूबेदार नियुक्त किया, सूबेदार नियुक्त किया। किसने भाई, किसने किया, शाहजहां ने। ठीक है, शाहजहां ने यहाँ पर औरंगजेब को सूबेदार नियुक्त किया। और यहीं पर कहा जाता है गोलकुंडा शासक, गोलकुंडा वजीर। ठीक है, गोलकुंडा वजीर मोहम्मद शहीद कहा जाता है, गोलकुंडा वजीर मोहम्मद शहीद। इन्हीं मोहम्मद शहीद ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा गिफ्ट किया था, कोहिनूर हीरा दिया था। ठीक है, इसी इन्होंने क्या किया था, शाहजहां ने, ये शाहजहां को, ठीक है, शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट भेंट या भेंट किया। ठीक है, तो ये बातें हैं किसकी भाई साहब, तो गोलकुंडा अभियान हो गया है। 7वें नंबर पर अगर बात करें तो और कुछ नहीं, बीजापुर अभियान, और बीजापुर अभियान। ठीक है, और बीजापुर अभियान 1636 को देखने को मिला था। ठीक है,
और बीजापुर को भी मुगल में ये संभाल लिया। ठीक है, बस इतने से याद रखिए, बीजापुर को भी मुगल साम्राज्य में विलय कर दिया गया था। बीजापुर को भी मुगल साम्राज्य में क्या किया, विलय कर लिया गया। ठीक है, और इस प्रकार से आपका जो है विद्रोह की बातें, ठीक है, क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। कहने का मतलब युद्ध अभियान या विद्रोह हम क्या कर लिए भाई साहब, हम देख लिए। किसके बारे में, शाहजहां से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, युद्ध और विद्रोह से संबंधित जितनी भी बातें हैं, वो आज ये हो जाती है आपका खत्म। ठीक है, तो शाहजहां का आज ही ये स्टार्ट हुआ था। तो बुंदेला राजपूत का विद्रोह देखे, खाने लोधी का विद्रोह देखे, पुर्तगालियों का विद्रोह, सिख विद्रोह, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, ये याद रखें। नेक्स्ट में हम बात करेंगे उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था इनके पुत्रों के बीच, दारा सिको, शाह सुजा, औरंगजेब। ठीक है, इनके पुत्रों के बीच क्या हुआ था, उत्तराधिकारी संघर्ष हुए थे, उनकी हम चर्चा करेंगे। फिर लास्ट में अंतिम स्थापत्य कला से जुड़ी बातें करेंगे कि शाहजहां के समय क्या क्या जो है इमारतें बनाई गई, क्या क्या किसका किसका निर्माण हुआ था, वो हम बातें करेंगे। और इस प्रकार से शाहजहां की बातें जो है खत्म हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। चलिए ठीक है, फिर थैंक यू क्लास, थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। और आज जो है पार्ट 8वां है। ठीक है, 9वें भाग में हम बाद की बातें करेंगे। चलिए, तो आप जो है देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कंप्यूटर्स, लगातार जारी रहेगा क्लासेस, जहाँ पर मुगल एम्पायर कुछ दिन और फिर मुगल एम्पायर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 5-7 जो है क्लास और बाकी है, तो बस फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर, तो हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए प्लीज़। ठीक है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। और जो है हमें अगर किसी भी प्रकार की जो है दिक्कत आती है, मैं कई बार बोल चुका हूँ, ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत आती तो इस नंबर पर आप कभी भी व्हाट्सअप, SMS, ठीक है, आप कभी भी कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कुछ भी पूछना है, किसी प्रकार डाउट है, तो नीचे स्क्रीन पर ये नंबर भी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इस नंबर पर किसी प्रकार का जो है दिक्कत है, किसी प्रकार की समस्या है, डाउट है, तो यहाँ पर भी पूछ सकते हैं, या फिर पर्सनली नंबर पर भी आप क्या कर सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे की कहानी, आगे की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक है, बेल आइकन को जरूर दबाइए। चलिए ठीक है, थैंक यू क्लास, थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम और आगे की बातें करेंगे मुगल एम्पायर पार्ट 9। ठीक है, शाहजहां से जुड़ी और भी बातें। ठीक है।